ई-लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के लिए जो आपको लेक्चर नंबर 4 उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। देखिए निश्चित तौर से यहाँ से भी आपको ये क्या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो जो आपका जीआईटी का सिलेबस उसमें कहा गया है कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, आईटीईएस है और आईपी है। उसमें ये कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं आता है, लेकिन यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमें इस चीज़ को भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा डीप ना ले जाया जाए, बस आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। यदि कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए तो आप उसे भी करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान का होना जरूरी है। यदि आपने अभी तक पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके 3 लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर को सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हमें चैप्टर की मीनिंग को समझना पड़ेगा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। देखिए इंट्रोडक्शन में भी बताया जा रहा है कि बुलियन अलजेब्रा डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की दुनिया में किस तरह से बाइनरी नंबर के साथ में पूरे के पूरे जितना भी कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग होती है उसी के माध्यम से वो संपन्न होती है। अब देखिए इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो बुलियन अलजेब्रा है किससे संबंधित है, ये बाइनरी कंसेप्ट से ही संबंधित है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट्स यूज्ड इन प्रोसेसर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है लॉजिक सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए। विशेष तौर से यदि आपका कोई प्रोसेसर है कंप्यूटर्स में, देखिए आपको ज्ञात होगा सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर का डिवाइस होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज वहीं से प्रोसेस होकर आगे निकलती है। तो आपको इतना यहाँ से एक विजन सा मिल गया कि ये बुलियन अलजेब्रा बाइनरी नंबर को डील करता है और लॉजिक सर्किट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Boolean algebra provides an economic and straightforward approach to the design to relay and other types of switching circuits। देखिए Boolean algebra से ही एक आइडिया मिलता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मिल पाती है कि किस तरह का आपका सर्किट का डिजाइन होगा, किस तरह से वो काम करेगा। देखिए ये Boolean algebra वाला कंसेप्ट नहीं होता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के सर्किट थे। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि मदरबोर्ड के ऊपर जो कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो इंटरनल उसके कंपोनेंट्स होते हैं वहीं से कनेक्टेड होते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारा एक मदरबोर्ड से ही काम करना शुरू करता है। देखिए बुलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर द ट्रूथ वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स यूजली डिनोटेड 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। देखिए ट्रू के लिए 1 होगा और उसके बाद जो उसका फॉल्स होगा उसके लिए 0 होगा। ऐसे भी हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑन के लिए 1 रहता है और ऑफ के लिए 0 रहता है। तो देखिए जितने भी सर्किट्स होते हैं उनसे इसी सिग्नल के फॉर्म में ही काम करवाया जाता है, ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पूरे के पूरे सर्किट्स काम करते हैं। अगला कंसेप्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिट्स या लॉजिक सर्किट्स। इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 and 1। इट इज आल्सो कॉल्ड इट एज बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिक अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जेरोज बोले इन 1983। देखिए 2 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने होंगे। कई बार देखिए जो आपकी परीक्षा होने जा रही है, जो मेरा अनुभव है, हमारी टीम का अनुभव है, उसमें इतना लगता है कि आपको इसमें बहुत डीप प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि सिंपली +2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। तो यदि +2 के साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी जोड़ दिया होता तब आपको और भी डीप जाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप लोग डीप जरूर जाइएगा। ये हमारा एक इंडिविजुअल विजन है आपके लिए कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो इतना तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी साधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब लॉजिक अलजेब्रा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको देखिए बाइनरी अलजेब्रा भी ऑप्शन में होगा, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न आपको यहां से याद रखना है, बुलियन अलजेब्रा को किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, तो जीरोज बोले है 1854 में इसे इन्वेंट किया गया था। इसको भी आपने याद रखना है। लॉजिकल एडिशन। द लॉजिक और बुलियन एक्सप्रेशन गिवन फॉर अ लॉजिक और गेट इज दैट फॉर लॉजिक एडिशंस विच इज डिनोटेड बाई अ प्लस सिंबल। थस अ सेकेंड इनपुटिंग ए बी लॉजिक और गेट हैज एन आउटपुट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय द बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन आपको दर्शाया गया है। मुझे नहीं लगता कि आप इतना डीप जाइएगा। देखिए जो 3-4 आगे के जो यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं इनको आप सिंगल लाइन में एक बार पढ़ लीजिएगा, बस आपको हल्का सा मेमोराइज रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स
इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। इतना सा भी यदि आप यहाँ से याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन जो अगला कंसेप्ट है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला है मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉजिक गेट्स आ जाता है। लॉजिक गेट्स क्या है? अ कंप्यूटर कैरीज आउट ऑल ऑपरेशंस इंटरनली बाय मींस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल पासिंग थ्रू स्टैंडर्ड ब्लॉक्स और बिल्ट इन सर्किट्स नोन एज लॉजिक गेट्स। तो आपको यहाँ पे देखिए एक आइडिया हो गया कि जितने भी स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होते हैं, बिल्ट इन सर्किट्स है, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें लॉजिक गेट्स ही कहा जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना है एंड और नॉट। सबसे पॉपुलर यही चीजें होती है जो तीनों यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड गेट है और नॉट गेट है। देखिए एंड गेट में क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द एंड गेट इज बेसिकली डिजिट लॉजिक गेट दैट इंप्लीमेंट्स लॉजिक कंजक्शंस। इट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल टू द राइट। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से काम करता है जो एंड गेट है। जैसे आपके पास बोथ स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। जैसे 1+1 है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 2 आना। यदि वहाँ पे 0 और 1 होगा तो एक वहाँ पे फॉल्स हो रही है, एक ट्रू हो रही है। तो इस केस में क्या है? इस केस में आपका एंड ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है। मतलब दोनों चीजें यहाँ पे क्या होती है? मैंडेटरी होती है, दोनों ट्रू का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप एग्जामिनेशन में देखते होंगे कोई प्रश्न लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, बीच में एंड का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ऑप्शन ट्रू है, मतलब आपको पहला प्रश्न भी करना है और दूसरा भी करना है। अब देखिए और गेट को समझ लेते हैं। और गेट किस तरह से काम करता है? एन और गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट सिग्नल। मतलब क्या हुआ? इसका सिग्नल आपके जो उसमें, जैसे आपको यहाँ पे इसी से माध्यम से समझाते हैं। अब देखिए जो आपको 2 प्रश्न बताए गए थे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बीच में एंड था। अब हमने एंड को हटा दिया, वहां हम ले आए और शब्द को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस केस में क्या मतलब हुआ? अब दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, मतलब दोनों में से आपका कोई एक सिग्नल क्या जाना चाहिए? ट्रू में जाना चाहिए। तो वहां पे कौन सा चीज काम करती है? और गेट काम करता है। और देखिए नॉट गेट है तीसरा, और नॉट गेट ऑफन कॉल्ड इट एन इन्वर्टर इज अ नाइस डिजिटल लॉजिक गेट टू स्टार्ट द बिकॉज इट हैज ओनली अ सिग्नल इनपुट विद सिंपल बिहेवियर। और नॉट गेट परफॉर्म्स लॉजिक नेगेशन और इट्स इनपुट। इन अदर वर्ड्स इफ द इनपुट इज ट्रू देन द आउटपुट विल बी फॉल्स। सिमिलरली अ फॉल्स इनपुट रिजल्ट्स इन अ ट्रू आउटपुट। देखिए ये उल्टा कर देते हैं, आपने इस तरह से याद रखना है। ट्रू में सिग्नल होगा, क्या करेगा? जिसको कन्वर्ट करके फॉल्स में कर देगा। फॉल्स होगा उसको किस में कर देगा? उसको ट्रू में कर देगा। ये 3 चीजें आपने यहां से समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम इस प्रश्न, इस पूरे के पूरे लेक्चर के जो एमसीक्यू करेंगे वहां पर भी आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा देखिए कई बार परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं जो 3 और भी इंपॉर्टेंट गेट्स है, नंद गेट है और उसके बाद नॉर है और यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, 1 बाय 1 करके इनको भी पढ़ लेते हैं। नंद गेट इज अ logic gate which produced an output which is false only if all its inputs are true. Thus, its output is complement to that of an AND gate. A low output results only if all the input to the gate are high. If any इनपुट इज लो अ हाई आउटपुट रिजल्ट। देखिए किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे आपने समझ लिया कि नंद गेट इज अ लॉजिक गेट विच प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट विच इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है, सारे के सारे आपके क्या है? आउटपुट्स फॉल्स वो हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर ट्रू, देन वहां पे कौन सी चीज काम करती है? नंद गेट काम करता है। और नॉर गेट में क्या है? द नॉर गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट्स दैट implements logic nor. It behaves according to the truth table to the right. High output results if both the inputs to the gate are low. और नेक्स्ट वन है हमारे पास तीसरा जो यूनिवर्सल गेट है। देखिए इसको लर्न करना बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनी
अदर लॉजिक और बुलियन फंक्शन विद द नन और नॉर गेट्स बीइंग मिनिमाइज। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद चलते हैं सीधे इसके एमसीक्यू के ऊपर। पहला प्रश्न है एल्जिब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहा जाता है जी? न्यूमेरिकल लॉजिक है, अर्थमेटिक लॉजिक है, या फिर बुलियन नंबर्स है, या बुलियन एल्जिब्रा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक के अंदर क्या आता है? एल्जिब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म्ड एज अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है अ डैश वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अ बुलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखिए बुलियन वैल्यू ही क्या होता है, उसको ही क्या रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? बुलियन एक्सप्रेशन में भी उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए सारी की सारी ऑप्शन यहाँ से आपकी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट वन इज द सिंबल डैश इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर्स। देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटर्स के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट। देखिए यूनिवर्सल गेट में क्या आता है? नॉर गेट आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। देखिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट में अभी भी आपको बताया था, इसमें क्या आता है जी? नंद और नॉर गेट को दोनों को शामिल किया जाता है। साइक्लोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज नोन एज इट्स, इसे कहा जाता है जी ऑप्शन नंबर सी नलिटी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या है? एक्स नॉर इज द ए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, एक्स नॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज, तो इसे क्या कहा जाता है जी? ग्रुप, फील्ड, रिंग या मोनोइड। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ से हम अभी एक या दो इंपोर्टेंट्स करेंगे, बाकी आपको बुक में सारे के सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनकी सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ से करते हैं एन डैश गेट इज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? एंड है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। आपको इसी तरह के और भी हम इसमें लेक्चर्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसर एंड मेमोरी के बारे में। पूरा कंप्यूटर का प्रोसेसर की हिस्ट्री है उसको देखिए काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ से तो जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे, रैम है, रोम है, किस तरह से काम करते हैं, समरी पढ़ेंगे, फिर सिंगल लाइनर, उसके बाद एब्रीविएशन, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और आफ्टर दैट एमसीक्यू सेट लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे लेक्चर नंबर 5 में। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा, तभी हमारा भी इंटरेस्ट बनेगा और आपके लिए हम और भी अच्छे से उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।